हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय। द बैंकर्स वे में आपका स्वागत है। द बैंकर्स वे के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए कितनी और कौन-कौन सी एग्ज़ाम होती है। तो अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। आप में से बहुत लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते होंगे पर आपको पता ही नहीं होगा कि बैंकिंग सेक्टर में कौन-कौन सी एग्ज़ाम्स होती है। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स। तो हर साल बैंक रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। ये सारी एग्ज़ाम्स आप तभी दे सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस फील्ड में किया है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बैंक दो पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स करवाता है, क्लर्क और पीओ के लिए, जो एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। तो एसबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो अपनी सेपरेट एग्ज़ाम करवाता है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क और पीओ। बाकी अदर्स नेशनलाइज बैंक के लिए आईबीपीएस क्लर्क और पीओ होती है। रीजनल रूरल बैंक के लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी ऑफिसर होती है। नाबार्ड के लिए नाबार्ड असिस्टेंट एंड ऑफिसर होती है। और इसके साथ साथ ही आईबीपीएस एंड एसबीआई स्पेशल ऑफिसर्स की होती है। तो क्लर्क और पीओ की जॉब प्रोफाइल में क्या फ़र्क होता है, आइए देखते हैं। क्लर्क एक क्लरिकल एग्ज़ाम होती है, जबकि पीओ एक ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम होती है, जो मैंने पहले भी बता दिया है। इसके साथ ही क्लर्क के लिए 2 टियर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और पीओ के लिए 3 टियर्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके साथ साथ क्लर्क लेवल की जॉब में सैलरी थोड़ी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू पीओ, जबकि पीओ में सैलरी थोड़ी हाई होती है और इसके साथ साथ ही पर्क्स मिल जाते हैं, जैसे पेट्रोल का पैसा, न्यूज़पेपर का पैसा एक्सेट्रा। क्लर्क लेवल में लेस वर्कलोड होता है और पीओ में थोड़ा हेवी वर्कलोड होता है। क्लर्क लेवल की एग्ज़ाम थोड़ी इजी होती है एज़ कम्पेयर टू पीओ लेवल के एग्ज़ाम्स के, और पीओ लेवल्स की एग्ज़ाम थोड़ी सी हार्ड होती है क्लर्क लेवल की एग्ज़ाम से। तो अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है। इसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का और रीजनिंग एबिलिटी का। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं, जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 35 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम नंबर 30 होते हैं, जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 35 होते हैं। और इसके अलावा तीनों सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स का। इसी के साथ प्रीलिम्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, और इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। इसके साथ ही हर एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ाम होती है, जो प्रीलिम्स से थोड़ी हाई लेवल की होती है। इसमें रीजनिंग लेवल के साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होते हैं, मैक्सिमम मार्क 60 होता है, और इसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, और इस सेक्शन के लिए टाइम 60 मिनट्स का होता है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 का होता है, और इसको आप सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं, और इस सेक्शन के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं आपको। इसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पेपर होता है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी ही होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 60 होता है। इस पेपर को भी आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। इसके अलावा इसमें एक नया पेपर होता है, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होते हैं। इसको भी आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं, और इसमें सेक्शन में जो टाइम रहता है वो 35 मिनट्स का रहता है। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 20 to 100 हो जाता है,
200 का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 होते हैं और टाइम जो आपको अलॉटेड रहता है ऑल एग्जाम के लिए वो रहता है 180 मिनट्स का। इसके साथ ही अगर आप पीओ के लिए मेंस पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे भी लिखाया जाता है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स 25 रहता है और यह आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर। इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कितनी और कौन कौन सी एग्जाम्स होती है। बैंकिंग एग्जाम से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए द बैंकर्स वे को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।